और उनके सामने इस बार समाजवादी पार्टी ने मोनू दुबे को खड़ा किया है। तो यहाँ पर एक थ्योरी चल रही है क्योंकि ये ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है और यहाँ से लगातार 7 बार से विधायक वो हैं, नहीं हरा पाते थे उनको कोई, तो ब्राह्मण बहुल क्षेत्र इसमें समाजवादी पार्टी ने एक ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा है। तो ये नराही गांव आने का हमारा मकसद ये था कि यहाँ ब्राह्मण आबादी है ज्यादातर, तो ब्राह्मण वोटरों से समझने पूछने की कि क्या समाजवादी पार्टी की जो तरकीब है, ट्रिक है, एक काम कर रही है कि नहीं कर रही। भाई हमारे क्या नाम है? मंगेश दुबे मिले हमको यहाँ पर दुकान पे। तो मंगेश दुबे बता रहे थे कि इन्होंने रेफरेंस दिया कि अगर आप ब्राह्मण वोटरों की बात करेंगे तो वो पारंपरिक तौर पर भाजपा का सपोर्टर रहा है। तो जहां तक इस ट्रिक की बात है तो हरिशंकर तिवारी के बेटे यहाँ पर 2012 चुनाव लड़ने आए थे और उनसे बड़ा ब्राह्मण चेहरा तो कोई है नहीं, तो वो भी वोट पाए मगर कम मार्जिन से वो भी हार गए। और वोट तो मिला, पहली बार चुनाव लड़े। आप अगर क्रमबद्ध चुनाव की स्थिति देखेंगे तो इनके खिलाफ नरदेश्वर शुक्ला यहाँ से चुनाव लड़े थे। ऐतिहासिक चुनाव था उनका जो अपने आप में ब्राह्मण चेहरे के रूप में माना जाता था और वह यहाँ से 25,000 वोट पाए थे, जबकि उनके पास अपने व्यक्तिगत 16-17 गांव उनके सीधे रिश्तेदारी में नातेदारी में आता है यहाँ का, और वहाँ के ब्राह्मण चेहरे निकल चुके थे उनकी मदद के लिए, तब वो 25,000 वोट पाए थे। उसके पहले सबसे करीबी वोट से हारने वाला ब्राह्मण चेहरा परमात्मा पांडे के रूप में था, जिसको पहली बार जयप्रताप सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए, और वो भाजपा से थे, जनसंघ 300 कुछ 68 या 70 जान के हराया गया था यार। क्या नाम है आपका? चंदेश मालवी। तो उस चुनाव में क्या हुआ? उस चुनाव में लोग जानबूझ के हराया गया था, उनको जानबूझ के हराया गया था। मैं तो उसमें काउंटिंग में भी था। तो ये कहते हैं राजा साहब जो है पढ़ लिख के बाहर से अपना यहाँ आए और राजगद्दी संभाली। हालांकि राजा साहब क्या ही वो जमाने गए, मगर जो भी परंपराएं है उस हिसाब से उन्होंने अपनी गद्दी संभाली और निर्दलीय चुनाव लड़े। और यहाँ जो भाजपा का गढ़ माना जाता था उसमें लगातार 1-2 बार जीते, भाजपा को हरा दिया। 2 चुनाव निर्दलीय लड़ते हरा दिया। कैसे हरा दिया बता तो रहा हूँ। मैं उस समय इलेक्शन में काउंटिंग में था। अच्छा। मैं सर्विस में था, सिविल कोर्ट में, तो हम लोग काउंटिंग में लगी थी। और उस समय यह भी जान लीजिए कि प्राकृतिक ने भी राजा बांसी का साथ दिया। कैसे? काउंटिंग हो रही थी, उसी बीच आंधी पानी ऐसा आया कि पूरा बल्ली उल्ली उखड़ के गिर गया। अच्छा। और उस समय ठाकुर बाग चला था, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे। अच्छा। उस समय राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे और यह हुआ किसी भी प्रकार से राजा बांसी को जिताओ। ये ऊपर से आदेश आ गया था। हाँ, हौसला प्रसाद वर्मा डीएम थे। मतलब आप कह रहे राजनाथ सिंह अपने ही प्रत्याशी को हाँ हरवाने को तैयार थे। और ये राजनाथ सिंह उस समय मुख्यमंत्री तो 89 और 91 की बात हो रही है ना, तो मुलायम सिंह तब राजनाथ सिंह कहाँ मुख्यमंत्री थे? राजनाथ 2001 में बने ना। नहीं, उसके पहले भी बने थे। उसके पहले भी बने थे। उसके पहले वो 91 में तो जाके वो बने हैं ना, कल्याण सिंह। देखिए कल्याण सिंह भी थे और उसके बाद राजनाथ सिंह आए। और ये चंद्रभानु गुप्ता क्या नाम है? चंद्रभानु गुप्ता बाद में आए। बाद में आए हैं, जब राजनाथ सिंह हटे हैं तब। नहीं पहला चंद्रभानु गुप्ता हटे तब राजनाथ सिंह आए। कोई आया, लेकिन उस समय प्राकृतिक ने इनका भी साथ दिया। बांस बल्ली सब उखड़ गया, पंडा रोंदा, और आंधी आई। उस समय हौसला प्रसाद वो थे डीएम, हौसला प्रसाद वर्मा। हमको लोगों ने शहर में बताया कि क्योंकि राजा साहब हैं और भाजपा के हैं, ब्राह्मण वोटर तो भाजपा को वोट देता है चाहे कितना नाराज हो। अच्छा, ये समझना चाहते जिससे भाई साहब आप लोग अपनी चर्चा बाद में कर लीजिए, हमसे बात कर लीजिए। बड़े दूर से आए हैं, मसाला खा के अपना चालू हो गया आप लोग का। हमसे बतिया लीजिए, 10 मिनट चले जाएंगे, फिर आराम से बतियाएगा। जैसे कि हम लगातार हम यूपी से घूमते हुए आ रहे हैं, तो बड़ी चर्चा सुन रहे थे कि पूर्वांचल में ब्राह्मण नाराज है, पूर्वांचल में ब्राह्मण नाराज। ये हम लगातार सुनते चले आ रहे हैं, क्या है ऐसा? ऐसी बात तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नाराजगी है, लेकिन अंततः भाजपा ही हमारे घर रहेगा। क्या नाम दोस्त तुम्हारा? सुमित कुमार दुबे। सुमित दुबे है, बिल्कुल है, भाजपा देंगे। बिल्कुल है नाराजगी। लेकिन जो नाराजगी किस बात की है? नाराजगी है, जैसे कई लोगों को लगता है कि विकास दुबे को मार दिए। अच्छा। तो वो उनको विकास दुबे एक क्रिमिनल नहीं दिखता है। उनको सिर्फ विकास दुबे ब्राह्मण दिखता है। अच्छा। तो ऐसे लोग नाराज है, तो इनके लिए भाई नाराजगी है।
लेकिन हम जैसे लोगों के लिए कोई नाराजगी नहीं। ये विकास दुबे भाई कानपुर के आप मीडिया से हैं, माफिया थे आप मीडिया से हैं जी और एक बहुत महीन समीक्षा आप करते हैं जी। जब चाहे वो केंद्र की सरकार गई कांग्रेस की, चाहे वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार हटी, भाजपा की सरकार आई, या कल्याण सिंह जब दोबारा चुनाव आ रहे थे, आपने हमेशा एक समीक्षा की होगी कि 3 से 5% वोटर ऐसा होता है जिसके इधर उधर होने से परिणाम बदल जाते हैं। चलिए मान लीजिए ठीक है, ब्राह्मण मतदाता नाराज है, उसके बाद भी भाजपा में जाएगा। लेकिन अगर हम कुल मिला के एक समीक्षा का प्रयास कर रहे हैं, अच्छी बात। लेकिन अगर वो 3% 5% लोग जो किन्हीं कारणों से न इधर के होते हैं न उधर के, वो लहर देख के चलते हैं, अगर उन्होंने लहर को दूसरे रूप में स्वीकार कर लिया तो परिणाम बदल सकते हैं कि नहीं? और अगर परिणाम बदल सकते हैं तो इसकी आशा विरोधी क्यों छोड़ेगा? अभी तक बात आपने कहा हम पश्चिम से आए हैं, अभी तक आपने जाट लैंड को देखा, यादव लैंड को देखा, मुस्लिम लैंड देखा, अब आप ब्राह्मण लैंड में प्रवेश किए। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि बांसी विधान, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, बांसी विधानसभा का चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव की समीक्षा की दृष्टि से बिल्कुल उल्टा होता है। इसकी यहाँ की समीक्षा बिल्कुल आप हम कहते हैं कि हम आपको वोट देंगे, आप इसको मान लीजिए, और आपके हटने के बाद आपको वोट देंगे कि नहीं ये हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। बस यही समीक्षा है यहाँ की, सीधी समीक्षा है। जयप्रताप जी पहला चुनाव जीते निर्दलीय, दूसरा चुनाव जीते निर्दलीय, यहीं के ब्राह्मणों ने उनको पहला चुनाव भी जिताया, दूसरा चुनाव भी जिताया, और यहीं के लोग, इवन उसमें मेरे बाबा शामिल थे, बगल में जयंती प्रसाद मिश्रा हैं नेउसा के, वो शामिल थे, आप चरथरी बढ़े थे, मैंने आपसे कहा था थोड़ा सा आप आगे बढ़ गए होते, रहरा गांव है वहाँ गुलाब दत्त ओझा जी थे। ऐसे लोगों ने मिल करके उनको भाजपा में लाने का काम किया। ये लोग खुद पर्दे से गायब हो गए, जयप्रताप जी स्थापित हो गए और आज तक स्थापित हैं। एक चुनाव बीच में हारे थे ये लाल जी से 3000 से। एक चीज का लाभ मोनू दुबे को मिल सकता है कि वो स्थानीय नेता है। बाकी अब तक जितने लोग इनसे चुनाव लड़े, नरदेश्वर जी आए कांग्रेस से, उस समय लहर कांग्रेस की अच्छी थी, लेकिन तब भी 25,000 वोट पाए क्योंकि बाहरी थे। लाल जी चुनाव जीत गए 7 बार विरोध में लड़ करके, क्योंकि स्थानीय रहे, अपनी जमीन, अपनी मेहनत, अपनी कार्यकर्ता को बनाया। अब मोनू दुबे उस चीज को भुना पाएंगे या नहीं भुना पाएंगे, ये जिंदगी भर जयप्रताप जी विधायक हैं, लाल जी यादव बांसी ब्लॉक प्रमुख, समीक्षा कर लीजिए, मंत्री जी उतर करके दूसरे ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख के दावेदारों को रोक सकते हैं, बांसी में क्यों नहीं रोका जा सकता? सपा का दावेदार कहीं न कहीं से अंदर से अंदर खाने की कहीं न कहीं सेटिंग है कि नहीं? वो विधायक उतनी बार से वही वहाँ प्रमुख है। अच्छा, अब आप बताइए, उनको हटाया नहीं गया। नहीं, माता प्रसाद पांडे इटवा विधानसभा, उनके साथ बदतमीजी हो सकती है लाल जी के साथ में। एक मिनट, शंकर सिंह जी के वाइफ का पर्चा कैंसिल हो सकता है, जो कि भाजपा के थे, घर के थे। तो बांसी ब्लॉक क्यों ऐसा है? ये कहीं न कहीं सोचने की बात है। काम कैसा रहा भाई? चलिए, यही विधायक जी, यही विधायक जी ये लोग लेकर के घूम रहे थे गाँव। मेरे दरवाजे गए और विधायक जी से मैं नाराजगी में कहा कि 5 साल के बीच में पहली बार आपका मुखातिब हो रहा तो दिया। बोला आपने, क्या बोले? अब वो चुप, तो उनके जो और कार्यकर्ता थे वो बोल रहे थे, मैंने कहा मत बोलिए, मैं प्रश्न इनसे कर रहा हूँ, जवाब ही देंगे। क्या बोले? तो कहे भाई ये तो बात आपकी माननी पड़ेगी, और इस बार आएंगे, इस बार आएंगे, इस बार जो है ये भी थे साथ में, जल्द से जल्द मिलेंगे आपसे। इनसे यही बोले कि आपसे जल्द से जल्द पूछिए तो हम इस बार
वहाँ एक रास्ते का मामला था, नहर है बीच में,